और मेरे आदमी समाज एक एक बूंद दबा जो है भोलाराम जी नेताजी नाम ऐसे नहीं पड़ा क्योंकि डूंगरगढ़ में अगर कोई सामाजिक जागृति समाज में खाने वाला कोई व्यक्ति था, अगर कोई राजनीति के में अंदर हमारे समाज को कोई जगाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम भोलाराम नेताजी था। आज हम सब कुछ जो भी है इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के चलाए हुए मार्गदर्शन में चलकर हम सब लोग यहाँ तक पहुँचे। तो इस अवसर पर इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हम सब लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। और हर बार क्योंकि नेताजी का नाम आते ही ऐसा लगता है कि इससे हमारे समाज का ही नाम आ गया है। हर जगह कहीं भी बात चले तो भोलाराम नेताजी का मतलब पूरा माड़ी समाज, नेताजी जहाँ खड़े हो गए तो माड़ी समाज उनके पीछे खड़ा होगा। तो ऐसे आदर्श हम सबके बीच अभी नहीं रहे, लेकिन हम सब लोग इनके जीवन से प्रेरणा लेते रहे और इन्होंने बड़े संघर्ष के साथ ये मुकाम हासिल किया और उस अभावों की जिंदगी में इन्होंने समाज के लिए जो काम किया, इसलिए हम सब लोगों को युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। सब जीवन में कठिनाइयाँ सब आती रहती हैं, परिस्थितियाँ भी विपरीत अनुकूल होती रहती हैं, लेकिन हम अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति हमारा जो कर्तव्य और दायित्व है वो हम सब लोगों को निभाना चाहिए। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अपने आप तक ही सीमित होने लगी है। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जिस समाज में आप लोगों ने जन्म लिया है उस समाज के प्रति हम सब, आपका भी दायित्व है, हम सबका भी दायित्व है, उस समाज के दबे कुचले लोगों को मदद करें, उस समाज में जो बुराइयाँ हैं उन सब बुराइयों को हम मिटाएं, उस समाज के लोगों के लिए हम संघर्ष करें। ये सब भावनाएं हम सब लोगों के अंदर होगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अन्य समाजों की हम सब लोग मदद करेंगे, क्योंकि जैसी भावना हमारे अंदर अपने लोगों के प्रति होगी वैसे अन्य लोगों के प्रति भी हमारी भावना होगी। इसलिए हम सब लोगों को हमारे आदर्श पुरुषों से, इन महापुरुषों से हमें सीख लेकर लोगों की मदद करने, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने समाज को आगे बढ़ाना और अन्य समाज में भी जो वंचित लोग हैं उनको साथ लेकर चलने की प्रेरणा हमें इन लोगों से लेनी चाहिए। मैं नेताजी के बारे में बहुत ज़्यादा तो माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम जी से निवेदन करूँगा कि हम सबको उनके पूरे जीवन के बारे में बताइए। और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। और बताओ नेताजी के बारे में। आज हमारे यहाँ छात्रावास से हमारे समाज के मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक आदरणीय भोलाराम जी की पुण्यतिथि मनाई है। इस अवसर पर मैं उनको बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और क्योंकि भोलाराम जी नेताजी समाज के मार्गदर्शक थे, समाज के शुभ चिंतक थे और अन्य समाजों में उनकी बहुत बड़ी भेंट थी, इसलिए हम सब लोगों ने प्रण लिया कि नेताजी के पक्षों पर चल के हम समाज की सेवा को और आगे बढ़ाएं। आज ये जो 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपन ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ज़्यादा लंबी बात हमें नहीं जाकर आपको एक दो बातें बताऊंगा कि काम करने के लिए जज्बा होने की जरूरत है। 86 में यहाँ एक संस्था का गठन हुआ और जनवरी 86 में गठन हुआ, जून में इसकी नींव रख दी गई थी। एक आपसी विश्वास की बात है। अपने समाजों में क्या होता है, जो बैकवर्ड समाज है या दलित जो वर्ग है, उसमें क्या होता है कि अपन कोई भी संगठन बनाते हैं और छोटी छोटी बातों पर अटक जाते हैं। लेकिन यहाँ एक संयोग था, सीताराम सिंह जी, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये इनकी जमीन थी, जो सवाई जी जयपुर जिन्होंने कोचिंग कर रखी है, नाम आपने सुना होगा, इनके पापा। तो एक संयोग की बात थी कि ये बेचारे एक श्रमिक व्यक्ति होकर भी हम सब लोग, नेताजी का हमारा नेतृत्व था और बाकी 4, 5, 6, 7, 8 लोगों की उस वक्त की जो टीम थी, आपके नेतृत्व में, नेताजी के नेतृत्व में, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि संयोग तो बढ़ना ही बढ़ना था, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ ये प्रांगण बढ़ना था। इन्होंने जमीन दे दी,
नेताजी जैसा मजबूत नेतृत्व था, काम शुरू हो गया। मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाके आपको एक बात बताना चाहता हूँ जीवन में सक्सेस के लिए, कि भाई सफलता लोगों को कैसे मिलती है। सफलता का सीधा सा फार्मूला है कि आपने तय कर लिया और तय करने के हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, बस दो ही बात है। भाई रोक कोई नहीं सकता किसी काम को पूरा कर, यदि नहीं हो रहा है वो पूरा काम तो उसके जिम्मेदार अपन ही है। जो लक्ष्य अपन ने निर्धारित किया है वो नहीं हो रहा है तो उसका कोई दूसरा कोई कारण नहीं है, अपन ही है। क्योंकि जो मेहनत है, कड़ी मेहनत, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसी संदर्भ में नेताजी के नेतृत्व की और इनके साथ जो हमारी 8-10 लोगों की टीम थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम चंदा करने के लिए घर से निकल जाते थे। उसमें से मेरे जैसे कुछ 4-5 लोग तो नौकरी करने वाले थे, तो 5 बजे तक तो नौकरी होती है, आप सब लोग जानते हो। 5 बजे बाद में चंदा करने के लिए जाना, और रात को 1 बजता है, 2 बजता है, 4 बजता है, कोई ठिकाना नहीं था। घर पर हमने ये कह दिया था कि भाई हमारा जो खाना है आप रख दिया करो, हम टाइम पर आ जाएंगे तो खा लेंगे, नहीं सही कोई बात नहीं। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, एक बार हम उदयपुर वाटी गए थे। उदयपुर वाटी से एक साधन से हम आ गए गोलियाना, जो चौराहा होता है वहां तक आ गए कि भाई चलो कोई साधन मिल जाएगा। उन दिनों में सरपंच जी साधन बहुत कम थे तो साधन मिले नहीं। अब कैसे क्या करें, तो बोले गाड़ी तो बोले पैसा तो खर्च करेंगे नहीं। नेताजी बोले रिपियो तो मैं एक दूंगा नहीं ताले, अब ताले क्या जानो देख लो। यार बात तो बिल्कुल ठीक करे, रिपियो तो अठे तो शुरू में ही एक सौगंध होगी कि अपन आपस में नाराज हो सकते हैं। एक जगह बैठेंगे, मान लो 10, 20, 50 आदमी, तो नाराजगी तो हो सकती है। तो पहली सौगंध तो यह है कि अपन आना बंद नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई कि यहाँ जब भी मीटिंग होंगी अपन एक साथ इकट्ठा होंगे तो यहाँ आना बंद नहीं करेंगे, ये एक बात। दूसरी बात कि यहाँ जो आएगा, जो काम करेगा, हिसाब में कहीं भी जो ये शब्द थे, मैं आपको ओरिजिनल शब्द बता रहा हूं कि यहाँ जो भी 1 रुपया खाएगा वो गाय खाएगा। ये ओरिजिनल उस वक्त की 2 मेन बात थी हमारी। अब पैसा तो खर्च करना ही नहीं था ना, संस्था का तो नहीं खर्च करना था। बोले से कैसे आए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम सब लोग पैदल आए। नेताजी के नेतृत्व की जो बात आपको बताना चाह रहा हूं कि पैदल आए, आगे वही रूटीन का काम दूसरे दिन सुबह से जो भी काम करना है। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि ये जो जगह बनी है, इसको केवल एक आवास व्यवस्था मत मानो। आत्मा से जुड़ने की बात होती है कि हम जीवन में कहीं भी रहें, हमें यह याद रहे कि हम सैनिक छात्रावास में रहे हैं, यहाँ हमने तैयारी की है, वहां हम पढ़े हैं, हमने कंपटीशन पास किया है। हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, वो शिक्षा का क्षेत्र है, आपका कोई नौकरी का क्षेत्र है, और किसी बिजनेस व्यापार का कोई भी क्षेत्र हो सकता है, याद रहे या इससे जुड़े रहें। और जब हम ये इस तरह की भावनाएं अपने पास होंगी ना, तो हमारा जीवन, हमें खुशी होगी कि भाई हम एक अच्छी जगह से निकल के आए हैं। हम जो सहयोग एक दूसरे का कर सकते हैं वो करें। समय बदलता है, ऐसी कोई बात नहीं कि एक ही आदमी कोई लंबे समय तक काम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ जुड़े हुए लोग, पुराने लोग, आज भी संख्या तो कम अधिक हो सकती है, लेकिन जो प्रेम भाव आज भी, नवलगढ़ का इंजीनियर साहब एक उदाहरण है, ज्यादा भी नहीं तो शेखावाटी में तो उदाहरण है कि नवलगढ़ में सैनिक छात्रावास यहाँ बना था। और उस वक्त महात्मा फूले के बारे में हम बॉम्बे जब जाया करते थे तो वहां से हम साहित्य लाना, उनकी चर्चा, महात्मा जी का यहाँ प्रांगण में मूर्ति लगाना, ये सारी बातें हुई हैं। तो एक उदाहरण है नवलगढ़। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, सब लोगों को, हमें है खुशी। आज भी कोई भी काम होता है तो भी सबको पता है, हमारे घर वालों को, कि ये तो छात्रावास का कोई काम है तो वहां जाएंगे। ये रंग की बात होती है, रंग चढ़ने की बात होती है। इस स्तर पर मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि समय का उपयोग, अधिकतम उपयोग, सूर्योदय हुआ है, सूर्यास्त तो होगा, उस समय में आप उस समय का कितना उपयोग कर रहे हैं। आप यदि समय गंवा रहे हैं तो उसका तो फिर बाद में ही पता चलता है, पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। तय कर लिया कि ये बढ़ना है तो वो बढ़ना ही है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके लिए बाधा कोई दूसरा नहीं है। मैं इस संगठन के हिसाब से आपको ये बता कि हमने तय कर लिया था कि छात्रावास बढ़ना है, कितनी भी परेशानी कुछ भी हो, तय करने की बात होती है। खूब मेहनत करिए, याद रखिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर साहब भी आपको कुछ बातें, पहले छोटे मोटे चुनाव में लोगों को सपोर्ट किया और किया जो भी किया, उसके बाद जब छात्रावास वाला ये संस्था बनी, संस्था बनने के बाद ये संस्था का भी है कि ये सब और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। और